नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। नेकी का बदला नेकी है। दोस्तों, आज मैं एक मज़मून पढ़ रहा था, उसमें एक वाक़या पढ़ा जो कि इस आयत की तशरीह में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुकम्मल पूरा उतरता है। एक बुढ़िया जिसका कमाने वाला कोई नहीं था, लेकिन कमज़ोर, नातवा, नहीफ़, वो मंडी से अनार लेकर एक ठिया लगाकर वहाँ पर बेचा करती थी। एक आदमी आता रोज़ाना, उससे अनार ख़रीदता। जब मामलात पूरे हो जाते, वज़न हो जाता, उसके पैसे दे देता। तो बाद में एक अनार को हल्का सा मुँह लगाता और कहता, बूढ़ी अम्मा, ये अनार तेरे कच्चे भी हैं और खट्टे भी हैं, ये तो अच्छा नहीं। बुढ़िया कहती, लाओ मैं चेक करूं। वो बुढ़िया को दे देता। बुढ़िया अब उस अनार को खाती। जब तक वो रिज़ल्ट निकालती कि बेटा ये तो मीठे हैं, वो उस वक्त तक गायब हो जाता। रोज़ाना वो यही अमल दोहराता और उसकी बीवी भी उसके साथ होती। एक दिन उसकी बीवी ने पूछ लिया कि अल्लाह के बंदे, तुम बूढ़ी अम्मा को रोज़ाना परेशान करते हो, क्या बात है? हालांकि अनार तो मीठे होते हैं, रोज़ाना हम घर जाकर जब खाते हैं, तो तुम बूढ़ी को क्यों झूठ बोलते हो और एक अनार भी ज़ाया कर लेते हो? तो वो कहने लगा कि तुमने अंदाज़ा नहीं लगाया कि उसकी जिस्मानी सेहत और उम्र क्या इस काम के लायक है? कहने लगी नहीं। तो कहने लगा, क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि महसूस यूँ होता है कि उसके हालात ऐसे हैं कि उसका कमाने वाला, उसके सर पे हाथ रखने वाला, उसको खुशियाँ देने वाला कोई नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी के सामने हाथ फैलाने पर तैयार नहीं। वो जैसी कैसी भी है, वो अपनी ख़ुददारी को बरकरार रखते हुए कुछ ना कुछ मेहनत करती है, तिजारत करती है। वो कहने लगी हाँ। तो कहता है कि ऐसी ख़ुददार औरत को उसकी ख़ुददारी को बरकरार रखते हुए कुछ ना कुछ तामुन तो उसके साथ फिर करना फ़र्ज़ बनता है ना। अगर हम उसको वैसे कुछ हदिया देंगे या हिबा करेंगे तो मुमकिन है वो ना ले। तो मैंने तामुन का ये तरीक़ा निकाला कि एक दाना रोज़ाना हल्की सी काट लगाकर उसको दे देता हूँ, क्योंकि उसके बज़ाहिर हालात ऐसे नज़र आते हैं कि उसका तो खाना भी पूरा नहीं होता होगा, रोटी भी पूरी नहीं होती होगी, वो फ्रूट कहाँ खाती होगी, और फिर जिस्मानी सेहत इतनी कमज़ोर है। तो मैंने तामुन का ये तरीक़ा सोचा कि वो दाना उसको दे देता हूँ। चलो इतने बहाने कि कच्चा है या खट्टा है या मीठा, वो इस दाने को खा लेती है, उससे एक तामुन भी हो जाता है, उसकी सेहत की बहाली का एक बहाना भी एक हद तक बन जाता है। तो मैंने तो ये मुस्बित सोच के तहत ये अमल किया है। तो कहने लगे, तो इसी तरीके से बुढ़िया अम्मा के ठिया के सामने एक ठिया लगाती थी औरत। वो औरत अम्मा जी के पास आई, कहने लगी कि अम्मा जी, क्या तुम्हें कंडे का अंदाज़ा नहीं, या मैंने अंदाज़ा जो लगाया वो गलत है क्या? कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कई दिन से कि ये आदमी जब भी आता है, आप जितना वज़न उसका बांधता है उससे एक दाना ज़ायद उसको कंडे के अंदर तोल कर देती हैं। तो वो कहने लगी कि हाँ बेटा, ऐसे ही है। चूँकि वो रोज़ाना ही लगता है कि मेरे से तामुन करने के लिए, नेकी करने के लिए एक दाना मुझे वापस दे जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं उसका दाना क्यों खाऊं। तो मैं अपनी तरफ से एक दाना उसको रोज़ाना ज़ायद दे देती हूँ, ताकि जो उसने मुझे वापस करना होता है मैं पहले उसको ज़ायद दे दूँ। तो ये होता है भाई, वो आदमी अपने तौर पे नेकी कर रहा था और ये माँ जी अपने तौर पर नेकी कर रही है।